हेलो आयुष। यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस गुड सर। इवनिंग। ओके, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आपको? लास्ट क्लास की चीजें रिवाइज किया था आपने? हाँ। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कुछ पता है, याद है? आयुष, हिबा, सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है हिबा? यस सर, अब आ रही है। यस सर। ओके। हाँ, मैंने कुछ सवाल पूछा लास्ट क्लास से रिलेटेड, कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एरर पढ़ना शुरू किया था। उसमें मैंने आपको अलग अलग तरह से डिफाइन किया था, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर, दो तरह की चीजें डिफाइन की थी। उसमें हमने रैंडम एरर स्टार्ट किया था। तो उसमें फर्स्ट चीज कैलकुलेट कर रहे थे, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं एंड एब्सोल्यूट मिरर, एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकालते हैं, ये करना सीख लिया था। ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमने ऑब्टेन किए, x1, x2 एंड सो ऑन टू n नंबर ऑफ मेजरमेंट लिया। ठीक। फर्स्ट चीज, अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करता हूँ, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक। इस पर्टिकुलर टर्म को हर टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि उसको डेविएशन डिफाइन कर पाए। इस ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू कितना डेविएटेड है, वही डेविएटेड का अगर मीन कैलकुलेट करता हूँ तो उसको एरर बोलते हैं। तो डेविएशन, उसके लिए डेल्टा x1 कैलकुलेट करना हो तो x1 में से x बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड मॉड ले लीजिए, क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। उसी तरह डेल्टा x2 मीन्स x2 माइनस x बार मॉड एंड सो ऑन। अगर मैं इन सारे डेविएटेड वैल्यू का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, विच मीन्स डेल्टा x बार समेशन ऑफ ऑल डेल्टा x डिवाइडेड बाय n, तब इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। तब किसी भी मेजरमेंट से रिलेटेड अगर आपको रिजल्ट लिखना हो तो उसमें ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मीन एरर दोनों पार्ट कंबाइन लिखते हैं। इसलिए रिजल्ट ऑफ this particular experiment is equals to true value plus or minus absolute mean error, इसके इक्वल होता है, which means delta x bar plus minus ये ट्रू वैल्यू x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। बार को यहाँ से हटा दीजिए तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू सिंपली रिजल्ट। तो इतना तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आई थिंक सब कुछ चीज समझ आ गई थी। आर्यन, कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? यहाँ तक किसी कोई डाउट?
नो सर। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ उस पे बेस सॉल्व करने के लिए, ठीक है? यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया था लास्ट क्लास में? किसी ने ये ना लिखा हो तो लिख लीजिए, फिर मैं इस पे बेस एक क्वेश्चन देता हूँ आसान से सॉल्व करने के लिए। आर्यन, कुछ पूछना है आपको? यस सर। पूछिए। नहीं सर, समझ आ गया। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया था आपने? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट इज, कुछ आपको ऐसे दे रखा है 2.3 seconds, 63 seconds, 2.56 seconds, 2.72 seconds and 2.80 seconds। तब इससे रिलेटेड आपको बोलेगा फाइंड रिजल्ट टू बी रिपोर्टेड। मतलब इसमें आप ट्रू पार्ट और एरर पार्ट दोनों सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो आंसर कितना आता है। एक वैल्यू और लिख लीजिए 2.42। ये बात सॉल्व हुआ? आयुष? कर रहे हैं सर। ओके, पहला पार्ट आप ट्रू वैल्यू निकालिए, मतलब सबका सम डिवाइड बाय n।
सर 2.62 ट्रू वैल्यू। एरर निकालिए। एब्सोल्यूट एरर। जी तो सॉरी मुझे लेट हो गया सर, क्या करना है इसमें? ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है लास्ट क्लास के बेस पे, इसमें आपको ट्रू पार्ट एंड रिजल्ट मतलब एरर पार्ट दोनों कैलकुलेट करना है। इससे हम लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट कर रहे थे ना, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना एंड एरर कैलकुलेट करना किसी गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से रिलेटेड, वही सेम टर्म है। आर्यन आपसे सॉल्व हुआ? आयुष सही बात, क्वेश्चन रीड आउट कर देंगे आप? क्वेश्चन में क्या है, टाइम पीरियड किस सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसकी वैल्यू आई 2.42 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, 2.56, 2.72, 2.80। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे अलग अलग टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँ। तो पूछता है कि रिजल्ट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या रिपोर्ट किया जाएगा। रिजल्ट आपको रिपोर्ट किया है तो कुछ इस तरह। हमने लास्ट क्लास में ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था, सिंपली सबका मीन कैलकुलेट कर लीजिए। एब्सोल्यूट मिरर कैलकुलेट करना इस तरह से, दोनों के लिए रिजल्ट सर हम इस तरह लास्ट से। वैल्यू में हमने एक्सपेरिमेंट वैल्यू तक देखा था सर, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। ये सर ये देखा था। इसके बाद तो हर ये टर्म को रिजल्ट जो सब्ट्रैक्ट आपने करते हैं। रिजल्ट वाला पार्ट लिखा है वहां से नहीं देखा था। अच्छा, तो हर पार्ट के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके मीन से, तो उसको बोलते हैं डेविएशन और डेविएटेड वैल्यू। तो जितना डेविएशन होता है उतना ही एरर डिफाइन करते हैं। तो उन सारे टर्म्स का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। अब उस ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मीन एरर दोनों को कंबाइन करते हैं इस तरह से, तो उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। तो आपको किसी भी रिजल्ट कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, लिखा जाता है। आई बात समझ? ओके सर, यस सर। तो इसमें भी दोनों पार्ट निकालिए, ट्रू पार्ट एंड एब्सोल्यूट मीन एरर, हम दोनों को सर से प्रेजेंट कर। आयुष फर्स्ट जब p बार कैलकुलेट कीजिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2.42, 2.63, 2.56, 2.72 and 2.80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5। इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपके पास पूरी वैल्यू 13.12 डिवाइड बाय 5, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.624। लेकिन चूंकि आपके पास जो डेटा गिवन है वो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में है या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट के टर्म में लिखा होना चाहिए, इसीलिए इसको आप 2.62 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये आपके पास ट्रू पार्ट आ गया। अब इस ट्रू पार्ट को हर टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि आपके पास डेविएशन पता चल जाए। तो डेल्टा टी बार यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 62 है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.20 प्लस यहाँ पे 63 है एंड यहाँ पे 62 है, तो ये वैल्यू आएगी 0.01, 56 and 62, 0.06, 72 and 62, 0.10, 80 and 62, 0.18 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5। अब आपका आंसर कुछ ऐसा ही है।
या मैंने कुछ गलत किया? अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास जो एरर आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे शायद 3 होगा। सर 0.1 एरर था 0.1 ऐड। अच्छा अच्छा, तो इसकी वैल्यू आई 0.11। आपके आपके पास जो आंसर होना चाहिए t इज इक्वल्स टू 2.62 ट्रू पार्ट प्लस माइनस 0.11 एरर पार्ट एज द रिक्वायर्ड आंसर। चिश्तिया समझ आया आपको? यस सर। आर्यन अब सॉल्व हुआ था? यस सर। कितना आंसर आया था आपका? आयुष नोट डाउन कर लिया? ओके, अब इसके बाद जो मेरे पास ये टर्म आता है, कोई भी रिजल्ट उस पर्टिकुलर के बेस पे, तो रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये आपका एरर पार्ट है और ये मेरे पास ट्रू पार्ट है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेट करना हो तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से, विच इज इक्वल्स टू एरर पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू पार्ट। मतलब जो एरर कैलकुलेट हुआ उसका फ्रैक्शन ट्रू पार्ट के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट है उसको डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसी चीज को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। तो एक्चुअली में किसी भी मेजरमेंट से रिलेटेड आपको 4 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। ट्रू वैल्यू, एरर पार्ट, ताकि उसके बेस पे आप रिजल्ट लिख पाए, एंड देन उसके बेस पे रिजल्ट के बेस पे फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। के बाद ओके, अब हमारे पास एरर कैलकुलेट करना सीख लिया हमने। अब उस एरर को अलग अलग ऑपरेशन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर या सिंपली ऑपरेशन ऑफ एरर, कुछ भी बोल सकते हैं आपकी मर्जी। ऑपरेशन ऑन एरर मतलब एरर को ऐड कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, ये 5 डिफरेंट टर्म में डिफाइन करना है। उन टर्म के लिए हम कुछ इनपुट लेते हैं। मान लीजिए आपके पास a विच इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a। मतलब ये जो a है वो ट्रू पार्ट होगा और डेल्टा वाला पार्ट एरर पार्ट होगा। b विच इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो रिजल्ट आया विच इज इक्वल्स टू r प्लस माइनस डेल्टा r। ये दोनों आपका इनपुट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, और ये मेरे पास आउटपुट। ये 2 टर्म डिफाइन किया। अब देखिए अलग अलग ऑपरेशन में ये चीज अप्लाई कैसे होगी, उससे रिलेटेड आउटपुट कैसे ऑब्टेन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अगर मुझे ऐड करना हो तो सिंपली r इज इक्वल्स टू a प्लस b। इन सारे टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो r प्लस माइनस डेल्टा, a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा है, एंड b की वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा है। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी सारे टर्म से रिलेटेड उनके पोजीशन पे।
सर हमें अब इसमें ए बी और आर की वैल्यूज हमेशा यही दे रखी होंगी। नहीं, मुझे ए एंड बी इनकी वैल्यूज गिवन होगी इनपुट, वो किसी भी टर्म में उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा। अब उससे रिलेटेड आउटपुट जो आर ऑब्टेन होगा उनके साथ क्या रिलेशन होगा उसको ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ओके। फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उन फॉर्मूला को यूज करके हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ? यस सर। अब देखिए यहाँ पे ट्रू पार्ट को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ पे ट्रू पार्ट ए है और यहाँ पे ट्रू पार्ट बी है, दोनों का साइन प्लस में है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। प्लस माइनस दोनों में कॉमन, एरर पार्ट एक तरफ, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आप देखिए उन टर्म्स को कंपेयर करके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आर प्लस माइनस डेल्टा, तो ट्रू पार्ट यहाँ पे कितना है आर, ट्रू पार्ट यहाँ पे कितना है ए प्लस बी, तो ट्रू पार्ट कैन कंपेयर विथ ट्रू पार्ट, एरर पार्ट कंपेयर विथ एरर पार्ट। तो यहाँ से कंबाइन करके लिख सकते हैं ट्रू पार्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब ये हुआ कि जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिंपली अभी मैंने ऐड किया है, तो ऐड करते हैं तो ट्रू पार्ट के साथ ऐड हो जाता है एंड एरर पार्ट के साथ ऐड होता है। अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कैलकुलेट करूँ तो इन दोनों टर्म को क्या कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। इसी में अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ तक किसी कोई डाउट ऐड करने में? हिबा समझ आया आपको? आर्यन यस। यस सर। समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। आयुष, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर डन।
आर्यन लिख लिया आपने? लिख लिया? ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था ऐड करने के लिए। सेम इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक। फिर मैं इसके बेस पर क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट करना। तो सिंपली आर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। आप इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए जो हमने इनपुट अज्यूम किया था उसके बेस पे। तो ये हो जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा। इस टर्म को एक्सपैंड कीजिए तो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मल्टीप्लाइड होगा, तो ऊपर टर्म माइनस हो जाता है, नीचे टर्म प्लस हो जाता है टाइम्स बी, ठीक, क्योंकि माइनस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ट्रू पार्ट को अलग सेपरेट कीजिए, तो ट्रू पार्ट ए माइनस बी अलग हो जाएगा। एरर पार्ट एक मेरे पास डेल्टा ए है और एक मेरे पास डेल्टा बी है। यहाँ पे देखिए साइन नेगेटिव है, ठीक। एरर मुझे डिफरेंस चाहिए और उसको मैक्सिमाइज करना होता है, इसीलिए जो एरर पार्ट होता है उसके साथ नेगेटिव नहीं रहने देते, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए प्लस माइनस डेल्टा मैंने कॉमन किया इसके साथ, तो इसके साथ भी प्लस कॉमन हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर कीजिए, ट्रू पार्ट के साथ, एरर पार्ट के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी एंड डेल्टा आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग ट्रू पार्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड एरर पार्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, एरर पार्ट हमेशा ही ऐड होता है। जो ट्रू पार्ट होता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे कि आपने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। फिर दोनों टर्म को मैं डिवाइड कर दूं तो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, और इसी टर्म को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट? सर एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे मैंने ए की वैल्यू पीछे जो टर्म, बी की वैल्यू एंड आर की वैल्यू, सारी वैल्यूज पीछे के बेस पे पुट कर दिया वहाँ पे। माइनस साइन है, मल्टीप्लाइड विद दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, तो हर टर्म को सॉल्व किया। यहाँ पे साइन प्लस में और माइनस में, जब माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए उसका नोटेशन माइनस प्लस हो गया। ट्रू पार्ट को मैंने एक जगह अरेंज किया, एरर पार्ट को एक जगह अरेंज किया, बट एरर हमेशा मैक्सिमाइज करना होता है, मैक्सिमम एरर निकालना होता है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से, इसीलिए एरर के साथ कभी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए मैं यहाँ पे भी साइन प्लस में और यहाँ पे भी साइन प्लस में, इसीलिए दोनों का साइन प्लस करेगा। आई बात समझ? यस। आर्यन समझ आया यहाँ तक? हिबा कोई डाउट तो नहीं आपको? No. आयुष कुछ समझ आ रहा है आपको?
आर्यन कोई डाउट? लिख लिया सबने यहाँ तक क्या? Yes, sir, done. इसमें based एक आसान से क्वेश्चन देता हूँ मैं. If temperature T1 is equals to 50 plus minus 0.5 degrees Celsius and T2 is equals to 20 plus minus 0.5 degrees Celsius. Find T1 plus T2 and T1 minus T2. पूरा फॉर्मूला डेराइव मत कीजिएगा, जो हमने डेराइव किया है फॉर्मूला उसी के बेस पे वैल्यूज को पुट करके ट्रू पार्ट एंड एरर पार्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व कीजिए. ओके बा? आर्यन, आयुष, सॉल्व हुआ? हिबा, चिश्तिया? Yes, sir, कर रहे हैं. सब जो आपने लास्ट फॉर्मूला जो आया है उसको बस वैल्यूज उस पर पुट करके पढ़ दें. बस बस और कुछ नहीं. हिबा सॉल्व हुआ?
आर्यन, आयुष आप मैसेज कर सकते हैं। सॉल्व हो रहा है ये कोई डाउट? ओ आयुष, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। गुड, जल्दी से आंसर बताइए। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कहाँ गायब रहते हैं आप? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। सॉल्व हुआ? एक मिनट। हिबा, Yes, sir. सॉल्व हुआ? कर रहे हैं. देखिए, इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, बहुत आसान सा रिलेशन था। यहाँ पे देखिए, आपको पूरा पार्ट डिराइव नहीं करना था। सिंपली इस पर्टिकुलर टर्म को देखिए, ऐड करते वक्त ट्रू पार्ट के साथ ऐड हो जाता है एंड एरर पार्ट के साथ ऐड हो जाता है, और कुछ भी नहीं करना, डिराइव नहीं करना, चीजों को डायरेक्टली लिख देना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, ट्रू पार्ट कितना दे रखा है 50, ट्रू पार्ट यहाँ पे कितना दे रखा है 20, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, प्लस माइनस 0.5 gives you 1 डिग्री सेल्सियस। आया समझ? Yes, sir. आर्यन, समझ आया आपको? यस सर। अब देखिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, ट्रू पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 50 और यहाँ पे 20 है, 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30, एंड एरर पार्ट यहाँ पे देखिए ऐड ही होता है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो, एरर हमेशा ऐड होता है। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। आया समझ? ये बात समझ आया? Yes, sir. आर्यन, यस सर। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत लेंथी कैलकुलेशन तो नहीं थी, सिंपली एक स्टेप पे आप सॉल्व कर सकते थे। बट आप ये सिर्फ दो रिलेशन याद रखिएगा, ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में एरर हमेशा ऐड होता है, ट्रू पार्ट ऐड करने में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट करने में सब्ट्रैक्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता। चिश्ती, आपने सॉल्व कर लिया था? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कैसे करते हैं चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज R is equals to A into B। आप उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे। जैसे R, उसकी वैल्यू थी R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल्स टू A, उसकी वैल्यू थी A प्लस माइनस डेल्टा A टाइम्स B प्लस माइनस डेल्टा B। सिंपली जो उनकी वैल्यूज थी उनकी जगह पे उनको पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ से R कॉमन करने की कोशिश करूँ, तो R जैसे मैं कॉमन का निकालूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, प्लस माइनस इसमें R टर्म नहीं था तो वो टर्म डिवाइड में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये समझ आया सबको कैसे मैंने R कॉमन निकाला?
आर्यन, Yes, sir. ये समझ आया? Yes, sir. सिमिलरली मैं यहाँ से a कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और यहाँ से मैं b कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। तो फर्स्ट पार्ट के सारे टर्म से जो ट्रू पार्ट है उसको मैंने कॉमन आउट कर लिया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को अब एक्सपैंड कर दीजिए, तो हो जाएगा a इंटू बी बाहर। आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सपोज कर लीजिए x प्लस वाई हो और मल्टीप्लाई करना हो a प्लस बी के साथ, तो हम क्या करते थे? फर्स्ट एक टर्म लेते थे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह ये लेते थे, दोनों टर्म को साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम उसी तरह मैंने यहाँ पे लिया एक टर्म, दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a टाइम्स डेल्टा b ओवर b। यहाँ तक किसी को डाउट? हमने सिंपली क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया है यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आयुष, समझ आया आपको? आर्यन? Yes, sir. ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको दिया हो 0.1 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.02 आएगी। तो अगर दो स्मॉलर वैल्यू को अगर फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी स्मॉलर वैल्यू हो जाती है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी दो स्मॉलर टर्म है एंड उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो पूरा पार्ट होगा वो और भी एक छोटी वैल्यू की तरह बिहेव कर सकता है यहाँ पे। इसीलिए इस पर्टिकुलर टर्म को बाकियों के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट? अब क्या कीजिए, बाकी पार्ट को रीअरेंज कर दीजिए, तो a इंटू बी 1 प्लस माइनस मैंने दोनों से कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू r 1 प्लस माइनस डेल्टा r ओवर r। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक? यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट r है एंड इसका कोएफिशिएंट a टाइम्स b है, तो ऑन कंपेयरिंग ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के बाद डेल्टा r बाई r है, दैट इज फ्रैक्शनल एरर, एंड यहाँ पे प्लस माइनस के बाद ये टर्म है विच इज डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो मैं सिंपली ऑन कंपेयरिंग इसको मैं बोल सकता हूँ इसके इक्वल हो सकता है, और इसको बोल सकता हूँ इसके इक्वल हो सकता है। यहाँ से सिंपली डिफाइन करूँ, ऑन कंपेयरिंग the two side equation, true part is equals to product of true part and delta r over r is equals to delta a over a plus delta b over b। बट ये जो वैल्यू आई है ये मेरे पास फ्रैक्शन के टर्म में आई है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बोल सकते हैं, बट मुझे सिर्फ एरर चाहिए, तो ये r डिवाइड में है, उससे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b टाइम्स r। और अगर मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए होता तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज एरर आया था। यहाँ तक किसी कोई डाउट? चिश्ती, आपको समझ आया मैंने क्या क्या डिराइव किया? सर जो अभी बताया वो आगे उससे पहले लेफ्ट हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन। अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, बेसिकली r इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ये मेरे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है a एंड b का, ताकि रिजल्ट r ऑब्टेन किया जाए। उनकी वैल्यूज उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, ठीक? प्लेस कर दिया। हर टर्म से उसके ट्रू पार्ट को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से अगर मैं ट्रू पार्ट कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे
आर की वैल्यू है नहीं तो इसलिए वो डिवाइड में आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आर प्लस माइनस डेल्टा आर था सिर्फ, तो आप क्या कीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों न्यूमरेटर में से आर कॉमन कर लीजिए, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे किया। उसी तरह यहाँ से भी एक कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बी कॉमन कर लीजिए। ट्रू पार्ट एक तरफ बाहर आ गया, बाकी जो टर्म बचा उसको इस पर्टिकुलर लॉ के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेस पे एक्सपैंड कर दिया, हर टर्म लिया, बाकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इतना आंसर आया। दो छोटी छोटी मेजरमेंट अगर फर्दर मल्टीप्लाइड होगी तो और छोटी वैल्यू आ सकती है, इसीलिए ये वैल्यू बाकी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी, इसलिए उसको मैं निगलेक्ट कर दिया, ठीक। बाकी जो बच गया उनमें से प्लस माइनस में कॉमन करूँ और इस तरह से अरेंज कर दूँ ताकि ये पार्ट राइट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपैरेबल हो जाए, सेम सीक्वेंस में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के आउटसाइड a इंटू बी है और यहाँ पे ब्रैकेट के आउटसाइड r, इसलिए ऑन कंपेयरिंग बोल सकता हूँ ट्रू पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रू पार्ट ओनली, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया, ठीक। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपका रिजल्ट क्या आता है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, एंड एरर की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो कुछ इतना आता है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई Yes, डाउट? sir. आर्यन समझ आया आपको? हिबा? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आयुष कोई डाउट तो नहीं अभी तक, कुछ समझ ना आया हो? अगर परसेंटेज निकालना होता तो वो भी लिख लीजिए, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। आर्यन कोई डाउट समझने में यहाँ तक? No, sir. सारी चीजें समझ आ गई? Yes, sir. गुड गुड। लिख लिया आप लोगों ने? So, एक मिनट।
Yes, sir, done. हिबा आपने लिख लिया? Yes. आर्यन Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको बोले इफ मास m is equals to 5 plus minus 0.2 kg and velocity v is equals to 10 plus minus 0.3 meter per second. Find momentum, find linear momentum, error and percentage error. पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने का। इसको डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल्स टू होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक, आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में जब सॉल्व करते हैं तो पहला अगर ट्रू पार्ट निकालते हैं तो डायरेक्टली ट्रू पार्ट को ट्रू पार्ट की जगह पुट कर दीजिए, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V टाइम्स जो आपने मोमेंटम पीछे कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका एरर पार्ट आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा P बाई P इंटू 100, ये मुझे निकालना है डेल्टा M बाई M इंटू 100, डेल्टा V बाई V इंटू 100। आप इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, रिलेशन आ जाएगा। अब पूछिएगा उस एक्सप्रेशन में डेल्टा V डेल्टा M ये सब गिवन क्या है। तो जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ट्रू पार्ट होता है एंड सेकंड पार्ट होता है वो एरर पार्ट मींस डेल्टा पार्ट होता है। उनकी वैल्यूज के बेस पे इन रिस्पेक्टिव पोजीशन पे वैल्यूज पुट कीजिए और इन तीन टर्म की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक हो जाएगा सॉल्व। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। आर्यन कुछ नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में? हिबा समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, सॉल्व कीजिए। आयुष समझ आया क्वेश्चन?
सॉल्व हुआ? हिबा, चिश्तिया, आर्यन, Yes, sir. सॉल्व हुआ? कर रहा हूँ. कोई डाउट हो तो पूछिए. No, sir. पी की वैल्यू तो आ चुकी है ना. पी फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट. सिंपली आपको एम की वैल्यू पुट कर देनी थी 5, ट्रू पार्ट, और बी की वैल्यू पुट कर देनी थी 10. इसलिए 5 इंटू 10 इज 50. तो ये आपका ट्रू पार्ट आया था. यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी थी. डेल्टा एन 0.2, एम 5, डेल्टा वी 0.3 एंड वी 10. पी की वैल्यू हमने लेफ्ट साइड सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. कि बात सॉल्व हुआ? कोई डाउट हो तो पूछिए. चिश्तिया, सर मेरा ऑडिबल है माइक? हाँ हाँ, सर नेट प्रॉब्लम हो रही है. सर बस 1 मिनट होने वाला है. ओके. सर डेल्टा पी की वैल्यू 3.5 समथिंग आएगी. डेल्टा एन की वैल्यू दे रखी है 0.2, डिवाइड बाय एन की वैल्यू 5, प्लस डेल्टा वी इज 0.3 डिवाइड बाय 10 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 50. मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 5 विच इज 10, तो ये हो जाएगा 2. 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 5 से 15, 1.5, तो हो जाएगा 3.5. ओके, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए. आर्यन, कोई डाउट? हिबा, आयुष, सॉल्व हुआ?
डेल्टा एम की वैल्यू जैसे हमने ऊपर पुट किया था सेम उसी तरह 0.555 इंटू 100 कर दीजिए। डेल्टा वी की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कर दीजिए। तो 5 20 जा 10 10 जा 20 into 2 40 means 4 10 into 3 3 ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 7%। आर्यन आपका आंसर इतना आया? चिश्तिया? यस सर, इतना ही है। ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है डिवीजन कैसे करते हैं इन पर्टिकुलर एरर के बेस पे। तो उसको जानने के लिए पहले मैं आपको एक टर्म सिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, एंड उसके बेस पे चीजों को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए कैसे। तो पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन समझिए। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जैसे अगर आपको लिखा हो सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। ठीक, जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं, मतलब 9 पॉइंट पढ़ते हो कुछ इस तरह, समेशन एक्स आई। इसका मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टू xn किसी गिवन टर्म तक। सेम इसी तरह हम एक अनदर वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, कुछ इस तरह या समटाइम्स इस तरह। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा और समेशन। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ। तो अगर आपको लिखा तो ये हो, पूरा एक साइन। हाँ, इस तरह से लिखा हो सकता है या इस तरह से लिखा हो सकता है। तो अगर लिखा हो फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n इस तरह से, तब इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन टू कहाँ तक, n नंबर ऑफ टर्म तक। ठीक, जैसे अगर लिखा हो फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। लिखा हो फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं उस पर्टिकुलर टर्म के लिए। ठीक, अब इसके बेस पे अगर मैं किसी भी नंबर को एक्सपैंड करता हूँ तो उसके लिए एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, जैसे x प्लस वाई उसके ऊपर स्क्वायर। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 में 8 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बेस पे सॉल्व करते थे। ये फॉर्मूला यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा उन सारे टर्म्स को। अभी बस जानिए कि अगर इस पर्टिकुलर टर्म को रिड्यूस करूं कुछ इस तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर n, फर्स्ट टर्म 1 हो एंड सेकेंड टर्म आपका ये पार्ट हो, उसके लिए ये सब आप आगे पढ़िएगा। तब इसको एक्सपैंड करते हैं तो फॉर्मूला आता है 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x प्लस n into n minus 1 times x square by factorial 2 plus n into n minus 1 n minus 2 x cube by factorial 3 plus so on to n number of terms है। तो ये एक एक्सपेंशन होता है इस तरह के फॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए, रिलेशन के लिए। अब इन एक्सपेंशन में अगर मेरे पास n की वैल्यू बहुत छोटी हो, ठीक, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तब हायर पावर ऑफ वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू 0.1 है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0.01, उसका क्यूब कीजिएगा तो 0.001, वो और भी छोटी वैल्यू होती जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, इसीलिए हम लोग हायर पावर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए सिंपल, अब आपके पास यहाँ से एक रिलेशन ऑब्टेन्ड होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n डायरेक्टली इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एन, कुछ इस तरह से। इसका मतलब कि जो भी टर्म यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में होगा वो डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट के साथ
मल्टीप्लाइड हो जाता है। आई बात समझ? कंडीशन क्या है यहाँ पे कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए तब के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? चिश्तिया समझ आया ये? सर अगर वैल्यू बड़ी हो तो फिर तब भी नेगलेक्ट करेंगे? नहीं, तब नहीं, तब आप बाइनोमियल थ्योरम नॉर्मली एक्सपैंड करेंगे ये इस पर्टिकुलर बेस में एंड उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके कोर्स में जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है वो आपको सिर्फ इतना ही तक पढ़ना है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप आगे एक चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। आपको डिटेल स्टडी कराई जाएगी इन फैक्टोरियल, इन एक्सपेंशन, इन सारे टर्म्स की। आई बात समझ? यस सर। अब देखिए इसके बेस पे हमें डिवीजन के बेस पे या एक्सपेंशन के बेस पे एरर कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझना है। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। किबा कोई डाउट यहाँ तक? आर्यन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। सबने लिख लिया? यस सर। आर्यन, अब देखिए इसके बेस पे अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ या एरर डिवीजन के बेस पे डिफाइन करना चाहूँ, r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो हो जाएगा r प्लस माइनस डेल्टा r। a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या कीजिए, इन सारे टर्म्स में से ट्रू पार्ट की वैल्यू रिमूव आउट कर लीजिए, ठीक, उस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू कॉमन करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी r 1 प्लस माइनस डेल्टा r ओवर r इज इक्वल टू, यहाँ से मैं a कॉमन किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a होल डिवाइड बाय b कॉमन किया तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। सेम जैसे पीछे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने पहले कॉमन आउट किया था ट्रू पार्ट को, सेम यहाँ पे भी कॉमन आउट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ से क्या होता है, ये हो जाएगा a अपॉन b, जो उसका ट्रू पार्ट था वो बच जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। यहाँ पे देखिए इसके पास जो पावर है वो 1, अगर ये ऊपर जाएगा तो उसका पावर कितना हो जाता है, नेगेटिव। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अगर x टू द पावर m हो उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो सेम उसी तरह यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो तो इसके न्यूमरेटर में ले जाइए तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b टू द पावर -1। आई बात समझ?
Yes, sir. अब हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n हो तो वो n डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाइड हो जाता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे भी तो ये पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल -1 है और ये वैल्यू 1 से रिस्पेक्ट में छोटी होती है, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये टर्म आ जाएगा a ओवर b 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a टाइम्स 1, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ऊपर टर्म माइनस नीचे वाला टर्म प्लस डेल्टा b ओवर b कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हो जाएगा 1 a अपॉन b, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b माइनस प्लस डेल्टा a ओवर a टाइम्स डेल्टा b ओवर b। हमने सारे टर्म को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि दो छोटे छोटे टर्म उनका प्रोडक्ट है, इसीलिए इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ बाकियों के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट बताता हूँ। आर्यन कोई डाउट इस कैलकुलेशन में यहाँ तक? No, sir. सब कुछ समझ आया? Yes, sir. बाइनोमियल समझ आया कैसे कैसे मैंने यूज किया? सिंपली एक्सपोनेंशियल को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो सेकंड टर्म होता है डेल्टा b बाई b, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू 1, तो इस रूल को मैंने ओबे किया। हिबा Yes, sir. कुछ समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? No, sir. यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। सर हम जो वैल्यूज निगलेक्ट करते हैं ये हमको पता कैसे चलता है कि ये बहुत ज्यादा छोटी होंगी? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से देखने से, जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि अगर जैसे एक अगर मैं फ्रैक्शन हूँ तो उसकी वैल्यू पॉइंट में होगी, सपोज कर लीजिए 0.2, दूसरी वैल्यू भी 0.8 टर्म में होगी, 0.5 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, कुछ भी। जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.06 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू दोनों के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में, इसलिए उन टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके सर। सर डन। आर्यन लिख लिया आपने? Yes, हिबा sir. हिबा आपने लिख लिया? ओके। Yes, sir.
अब देखिए इसके बाद आपके पास बच जाता है r 1 प्लस माइनस डेल्टा r बाय r। यहाँ पे था आपके पास a ओवर b 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। यहाँ पे था माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b एंड अदर पावर को हम निगलेक्ट कर दिया था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो a ओवर b 1 प्लस माइनस, एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरर मैक्सिमाइज करने के लिए हमेशा ऐड होता है, इसीलिए वहाँ पे जो माइनस साइन था उसको हम ऐड कर लेते हैं, इसीलिए डेल्टा a प्लस डेल्टा b कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ट्रू पार्ट r कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी मेरे पास a अपॉन b कोएफिशिएंट है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये पार्ट एंड ये पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ये मेरे पास एरर पार्ट, तो ये मेरे पास एरर पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये एग्जैक्टली सेम आया रिजल्ट उसकी तरह जैसे हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग ट्रू पार्ट इज इक्वल्स टू डिविजन ऑफ ट्रू पार्ट एंड डेल्टा r over r is equals to डेल्टा a over a प्लस डेल्टा b over b। इसी में मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b टाइम्स 100। अगर मुझे एरर कैलकुलेट करना हो तो इस r को उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा a ओवर a डेल्टा b ओवर b टाइम्स r। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने में एरर हमेशा ऐड होता है, उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में फ्रैक्शनल एरर रिमेन सेम होता है, सिर्फ चेंज क्या करता है, ट्रू वैल्यू हर अलग अलग ऑपरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं। ऐड करने में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट करने में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में डिवाइड। आई बात समझ? यस सर, ये थोड़ा ड्राइव करने को भी दे सकते हैं एग्जाम में? हाँ, आपके स्कूल के एग्जाम में होगा तो ये पूछेंगे डिराइव करने के लिए, अदरवाइज कंपटीशन के लिए आप सिर्फ इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा। सर हो गया। एक बार लिख लिया आपने? आर्यन, अब देखिए इसके बेस्ड कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, जैसे अगर मैं पूछूं आपको एक क्वेश्चन गिवन, डिस्टेंस दे रखा which is equals to 10 plus minus 0.2 meter and आपको टाइम गिवन है which is equals to 2 plus minus 0.1 seconds, और आपको बोले इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए इन स्पीड, फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो हम सिंपल पहले जो सोचते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा स्पीड के लिए रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टाइम, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब इन दोनों क्वांटिटी जो गिवन है उसके डिवीजन के इक्वल होता है, एंड डिवीजन में मेरे पास एरर का फॉर्मूला ये होता है, इनको सिंपली अप्लाई कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। चिश्तिया समझ आया? यस सर। आर्यन समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो स्पीड लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस ओवर एस इंटू 100, दो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट,
तो डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100, ठीक, प्लस डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। सबकी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आयुष, कुछ समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. कुछ समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आयुष? कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिए। ये बात सॉल्व हो गया? आर्यन आंसर बताइए। चिश्तिया? यस सर, बस 1 मिनट। सर 7%। आर्यन आपका आंसर आया? आपकी आवाज नहीं आई आर्यन। हिबा, आपसे सॉल्व हुआ? सर 2 मिनट। देखिए, डेल्टा डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.2 एंड डी की वैल्यू दे रखी है 10। सर 7 आ रहा है। ओके, तो 0.2 ओवर 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। 1 0 कैंसिल आउट, 2 इंटू 50 टाइम्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 5 विच इज इक्वल टू 7%। आया समझ सबको? आर्यन समझ आया आपको? ओके, सो जितना मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा और इन सारे टर्म्स को जैसे जैसे मैंने डेराइव किया है वैसे एक बार ड्राइव करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल एग्जाम में। मेनली अभी जो एग्जाम अगर ऑनलाइन होता होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते होंगे, उनमें नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। बट मे बी थोड़े दिनों बाद अगर सिचुएशन सही हो जाएगी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल खुल जाएगा तो उसमें हो सकता है। फिर अगर कोई डाउट अगर हो, ठीक है, तो आप लेक्चर्स दोबारा जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, और नहीं तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके देन, इतना पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, बात कोई डाउट? अल्लाह हाफिज। ओके। No, sir.